अज़मा साहिबा अब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहिबा, ये मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो हैं वो चूंकि इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही है और धांधली के जो इल्जामात हैं उसके ऊपर बात हो रही है। आज आपकी पार्टी के जो 3 विनिंग कैंडिडेट्स थे उनके नोटिफिकेशंस भी फिलहाल मुअत्तल कर दिए गए हैं। दैट डजंट मीन कि वो हार गए हैं, सिर्फ नोटिफिकेशंस फिलहाल मुअत्तल हुए हैं जब तक इसकी पूरे मामले के हवाले से कोई फैसला नहीं आता। ये डाउट्स दिन ब दिन बढ़ते नहीं जा रहे आपकी नजर में इलेक्शंस के हवाले से? शुक्रिया मंसूर। नहीं, डाउट्स नहीं बढ़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो लियाकत चट्टा को तैयार करा के खुदकुशी की कोशिश करते करते उनको अच्छा खासा सूट बूट बना के मियां असलम इकबाल से मुलाकात करा के लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाए, या जो है वो उर्दू बाजार के बैलेट पेपर जो इमरान खान ने 2013 में टिप दी थी उस टिप को इम्प्लीमेंट करते हुए नारकली में आम जो है वो पेपर के अंदर आम जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके ऊपर जो है वो बैलेट पेपर का एक रौला मचा दिया जाए कि जो बैलेट पेपर वहां पे तैयार हो रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा है जो चल रहा है बड़ी तेजी के साथ और उसके अंदर वो माहिर है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। पहले मैं एक जो कुछ फिगर्स है वो देना चाहती हूँ। जो इफ्तिखार साहब ने भी बात की थी, जो 2018 के अंदर जो है वो 3.2% मुस्तरद वोट थे, 3.2% जो है वो रिजेक्टेड वोट थे। और इस दफा 2024 के अंदर जो है वो 2.5% रिजेक्टेड वोट्स हैं और ये फैसल की रिपोर्ट से पढ़ के बता रही हूँ। अब से मैंने फॉर्म 45 घर में नहीं बनाया, इसलिए ये वो बात है। मुझे मेहरबानों की उसका हकायक का इल्म नहीं है, मैंने वो नहीं देख सकी, लेकिन उन्होंने जो अपलोड किए फॉर्म 45, मुझे मेजर ताहिर सादिक साहब के जो है वो उसका इत्तफाक हुआ खोल के देखने का, और मुझे हैरानगी हुई कि वो मेजर ताहिर साहब, चले मेहरबानो पहली दफा इलेक्शन लड़ी है, कुरैशी साहब तो खैर बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन है, ताहिर सादिक साहब भी बहुत सारे इलेक्शन लड़ चुके हैं। उन्होंने जो फॉर्म 45 अपलोड किए उसके अंदर मेजॉरिटी में फॉर्म 45 वो है जिसके ऊपर ना पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स हैं, ना उनका आईडी कार्ड नंबर है, ना उनके अंगूठे हैं। अब उसके बाद ये कहीं घर बैठ के कि जी हमारे इलेक्शन रिजल्ट को आप मान लिया 180 सीटें जीते हुए हैं, तो ये कुछ भी कह सकते हैं। अगर ये जो और आपने आई डोंट नो आपने वो देखी या नहीं देखी, कई दफा आप ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देते हो मंसूर। जो इलेक्शन से जो है वो एक रात पहले इनके जुनूबी पंजाब के एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लीक हुआ था, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि अगर असि जित जाइए तो साइन करके आना फॉर्म 45 ते, वरना घुग्गी मार आना, उन्होंने असि बाद चो देख लांगे। और जिब्रान इलियास साहब जो है वो भी धड़ाधड़, मतलब फॉर्म 45 गूगल से देख लेना, साइन होनी चाहिए, पूरा फॉर्म 45 पूरा होगा। तो ये लेट मी कंप्लीट प्लीज। तो ये जो फॉर्म 45 अगर घर बैठ के बने हैं और उसके ऊपर अगर इनको लगता है कि वो कोई अदालत के अंदर एडमिसिबल हैं, जो आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात की, ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि गुल हसन औरंगजेब साहब वही हैं वो जो कहते हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को जिस केस में आए थे उसमें भी, और जिसमें कभी आप पे कोई केस बनेगा उसके अंदर उनको जमानत दे दी थी, उसके अंदर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का काम है। मुझे हैरत यह है कि क्या हमारे हाईकोर्ट के जजेस कराम जो है उन्होंने जो है वो इलेक्शन एक्ट नहीं पढ़ा हुआ, उनको नहीं पता कि जो ये प्रोसीजर है वो क्या होता है। आरओ के बाद इलेक्शन कमीशन के बाद ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये चीज जानी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर पंजाब के हवाले से जो है वो 24 सिर्फ जो है वो इलेक्शन पिटीशंस दायर हुई हैं, जिसके अंदर 7 नेशनल असेंबली की हैं और 17 प्रोविंशियल असेंबली की हैं। सिर्फ 24 नशिस्तों के ऊपर अभी तक इतराजात जो है वो दाखिल किए गए हैं और इनका दावा यह है कि इनके जो 180 के पता नहीं कितनी सीटें हैं, जितनी सीटें वैसे ये मांग रहे हैं, मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश में भी हुकूमत बन जाएगी आने वक्त में। अच्छा चलें, मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ, लेकिन इफ्तिखार साहब ये जो बात है ये क्या पिक एंड चूज करके पार्टी जो है वो अपना अपना केस लड़े? देखिए मैं हर आदमी का हक है कि वो अपना केस लड़े, ठीक है। अब हमने केस रूल्स के तहत लड़ रहे हैं ना, अपने रूल्स तो नहीं बनाने। मसलन अभी उस्मा का ये कहना है कि ऐसे भी फॉर्म 45 आए हैं जिस पे ये 3-4 चीज़ें नहीं, मसलन एक क्यों अंगूठा क्यों लगवाया गया, ताकि अगर फॉर्म 45 का कोई डिबेट होती है, 200 पोलिंग स्टेशन 250 पोलिंग स्टेशन है, हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 अलग है, पहले ये बात ज़हन में रखी जाए, ठीक। फिर उनको जमा करने के बाद 47 बनता है, जो कोशिश मेहरबानों कर रही है कि सारों को स्टडी करके जॉट डाउन कर रही है, कलेक्ट कर रही है और फिर कह रही है कि ये मेरा रिजल्ट है और ये आप जो बता रहे हो गलत है। ये है एक तरीका। इसके अलावा तरीका मंसूर कोई नहीं है। अगर हम चैलेंज भी करते हैं 45 वाले,
उनको ये साबित करना पड़ेगा जो 45 का फॉर्म वो दिखा रहे हैं उस पर क्या वो अंगूठे हैं उस अफसर के साइन है। ये दो चीज़ें उनको साबित, इसके लिए फोरेंसिक रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, इसके लिए बहुत डीप इंक्वायरी की जरूरत होगी। तो ये फौरी तौर पे हल होने वाला मसला नहीं है। ये 190 आर्टिकल 190 में जो इख्तियार दिया गया ना अदालतों का, उसको नहीं एक्सरसाइज कर सकते। यू हैव टू गो टू द ट्रिब्यूनल। मेहर साहबा कह रही है कि देयर इज एन इजियर मेथड। मेहर साहबा गो अहेड, बताइए वो क्या आसान तरीका है। जी देखिए, एक जमात या दो जमातें तो नहीं लड़ रही हैं हर हल्के से इलेक्शंस, तो वहाँ से मुख्तलिफ जमातें हैं। मैंने तो अपनी अपील में हर जमात के नुमाइंदे को रिस्पोंडेंट बनाया है कि वो अपने फॉर्म 45 ले आएँ, और मुझे तो यकीन है कि जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं वो मिलेंगे। और मेरे हल्के में, एंड उज़मा बुखारी साहिबा माइट फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, कि मेरे हल्के में जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे थे गफ़ार डोगर साहब, वो भी ECP में अपील में गए हैं और वो भी अपने फॉर्म 45 लेकर गए हैं। तो मेरे फॉर्म 45 और उनके फॉर्म 45 बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा। और TLP के भी मेरे ख्याल भी होंगे, और वहाँ पे जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि आप हर जमात के कैंडिडेट को कहें कि आप जी अपने फॉर्म 45 सामने लेकर आए, एंड आई एम सर्टन दैट दे आर गोइंग टू मैच।